दोस्तों, आप सभी का हमारे साकेत न्यूज टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में और मीडिया में स्वामी प्रसाद मौर्य जी एकदम से एक्टिव हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तक बिल्कुल शांति और विलुप्त से हो गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इधर जब से उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से एकदम से एक्टिव और हो गए हैं और रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आ रहा है। ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो जोशीले अंदाज में भी है और कहीं ना कहीं वो भाजपा को धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जे हिंदुओं को भी धमकी देते नजर आ रहे हैं। कभी वो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की बात करते हैं तो कभी वो मंदिर के नीचे बौद्ध की बात करके धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को और भाजपा को। दोस्तों, हम बता दें कि यूपी में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव संपन्न हुआ था। बसपा की हालत इसमें उपचुनाव में बहुत खराब रही। एक कटेहरी विधानसभा को छोड़ दीजिए तो बसपा ने 8 विधानसभा में सम्मानजनक वोट भी नहीं हासिल किए और कहीं ना कहीं उसके वोट परसेंटेज जो हुआ करते थे वो एकदम से डाउन हो गए। इसको लेके बसपा ने लखनऊ में एक बैठक विगत दिनों की थी, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। और उस बैठक में ये बात निकल के आई थी कि बहन जी अब एक नया फार्मूला बना रही हैं जो आगामी 2027 के विधानसभा उपचुनाव में लागू होगा वो फार्मूला, और उसके लिए अभी से ही काम शुरू हो गया है। उस फार्मूले के तहत जितने लोग बसपा से निष्कासित किए गए थे या जो खुद से गए थे उन सभी पुराने और कद्दावर नेताओं की बसपा में वापसी होगी। ऐसी न्यूज तमाम समाचारों से सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी और उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वापसी का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी फिर बसपा में वापस होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बसपा में ही हुआ करते थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती थी। मायावती जी के बाद इनकी गिनती होती थी, नंबर 2 के नेता कहे जाते थे उत्तर प्रदेश में। और एक छवि इनकी बनी हुई थी पहले से ही, काफी लंबे समय से बनी हुई थी कि ये भगवान और मंदिर के विरोध में बात करते हैं। ये छवि इनकी पुरानी है, कोई आज की छवि नहीं है। दोस्तों, आगे हम बता दें कि ये बसपा में थे, उसके बाद फिर सपा में गए, सपा के बाद भाजपा में गए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भी सांसद थी जो इस समय सांसद नहीं है। आजकल ये बात बहुत चर्चित है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, ये बात बहुत तेज चल रही है, मीडिया में भी आ रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में कब एंट्री करेंगे इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर इनके स्टेटमेंट लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और इंटरव्यू भी तमाम आ रहे हैं जिसमें वो भाजपा और मंदिर के नीचे बौद्ध ढूंढे जाएंगे ऐसी धमकियां आ रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो बहन जी का जो फार्मूला उस मीटिंग से निकल के आया था उसमें ये बात मीडिया में आई थी कि बहन जी अब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम तीनों को मिला के एक अपना तैयार कर रही हैं। जैसे समाजवादी ने पीडीए का नारा दिया था तो ये दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को जोड़ के अपना एक फार्मूला तैयार कर रही हैं और उस फार्मूले पे काम भी हो रहा है। तो ऐसे में जब बहन जी ब्राह्मण को जोड़ रही हैं
और फिर वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंदिर के नीचे वो बौद्ध ढूंढने और धमकी देने की बातें करेंगे तो ब्राह्मण कैसे जुड़ पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे तो ब्राह्मण या मंदिर और ईश्वर को मानने वाले लोग किनारा अपने आप पकड़ लेंगे। तो बसपा कैसे 2027 के चुनाव में कैसे ये सरकार की तरफ बढ़ेगी। बहन जी ने जो फार्मूला बनाया ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का, तो इसमें तो हमें ये दिख रहा था कि अगर ये फार्मूला कामयाब रहा तो बहुजन समाज पार्टी जरूर अपने पुराने नेताओं को, अगर इसने वापस लिया तो बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में जरूर सत्ता में वापसी कर सकती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी, क्योंकि आज भी बसपा का वोट उपचुनाव में नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन बसपा के कार्यकर्ता और वोटर आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। बसपा के कैडर वोट आपको हर विधानसभाओं में देखने को मिल जाएंगे, पर ये और इस तरीके से जोशीले अंदाज के भाषण, ये तो कहीं ना कहीं बहन जी के लक्ष्य जो बहन जी ने बनाया हुआ है उस मार्ग से ये भटकते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंदिर के नीचे बौद्ध ढूंढेंगे या मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की बात करेंगे तो इससे इनकी बसपा को मजबूती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बसपा के कभी थे ये ईमानदार और कह लीजिए आप या जो भी कह लीजिए है, बसपा छोड़ के ये सपा में गए, सपा छोड़ के भाजपा में आए, अब भाजपा से फिर ये बसपा में आ रहे हैं। हम इन बातों पे नहीं जाना चाहते दोस्तों, पर ये जो धमकी भरे भाषण हैं या धमकी भरे अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भाषण हैं, ये समाज को और देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सत्ता अलग बात है, कुर्सी अलग बात है। सत्ता के लिए आप राजनीति करिए, कुर्सी प्राप्त करिए, सत्ता सुख भोगिए, वो अलग चीजें हैं। लेकिन देश के साथ, जनता के साथ क्रूर मजाक, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक तरफ आप भाजपा को धमकी देते हैं, भाजपा को सीख देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही गलती आप खुद कर रहे हो। ये कहाँ तक सही है दोस्तों। यही सब बातें हैं दोस्तों। तो आप, अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं दोस्तों। अब देखना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में कब वापस होते हैं, और इन्होंने एक पार्टी भी बना रखी थी, क्या वो अपनी पार्टी सहित बसपा में वापस करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।